ना। हाँ, तो पेंडिंग में दिखा रहा है ना सर एक। हाँ सर, वो तो दिखा रहा है वो। हाँ, तो ऊपर से उन्होंने ईवीएम चेंज को चेंज नहीं किया होगा। जो ईवीएम चेंज का ऑप्शन आता है ना, जो हाँ। इथेरियम से बाइनांस करना होता है, वो नहीं किया होगा, जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा होगा। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि उनमें बीएनबी कम हो। ठीक है, अच्छा। तो जी। बीएनबी को थोड़ा सा मात्रा बढ़वा दीजिएगा, हो जाएगा। नहीं होगा तो कनेक्ट करा लीजिएगा मेरे साथ। ओके सर। ठीक, चलिए, ठीक धन्यवाद। है सर। और ओके अभी सर। जो क्वेश्चंस हम लोग रखेंगे, हम लोग बाइनांस P2P यूएसडीटी ट्रेडिंग, उससे रिलेटेड रखेंगे। और किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना जानना चाहते हैं, मीटिंग में इंक्लूड कराना चाहते हैं, तो हैंड रेज कीजिएगा। किसी का भी कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो। मुकेश सर, आप होस्ट ले लीजिए, दो चार लोगों को को होस्ट दे दीजिए, मुझे भी को होस्ट दे दीजिए। चलिए, आप ले चुके हैं ऑलरेडी। नाम चेंज कर लीजिए मुकेश सर। चलिए, आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है। लास्ट में आप लोगों का जो सवाल बचेगा उस पे हम लोग बात करेंगे। और कितने लोगों ने डायरी पेन वगैरह अपने साथ रखा है, हैंड रेज कीजिएगा। डायरी वायरी लिखने का कुछ जुगाड़ रखा है? सुषमा मैडम के अलावा किसी ने रखा नहीं होगा। मुकेश सर ने भी रखा है, मनोज जी ने भी रखा है, विजय सर ने भी रखा है। बाकी लोग जिन्होंने नहीं रखा है रख लीजिए। जयंती मिश्रा मैडम ने भी रखा है, सीताराम सर ने भी रखा है। बहुत बढ़िया। जब भी हम लोग मीटिंग में बैठते हैं, यहाँ तक कि मैं भी कई बार किसी मीटिंग में ज्वाइन करता हूँ, तो मेरे काम का हो ना हो, मैं जरूर कुछ लिखने का व्यवस्था रख के बैठता हूँ। कई बार कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो आपको फ्यूचर में काम आती हैं। चलिए, जिन लोगों ने नहीं लिया है, 1 मिनट का समय है, फटाफट कुछ लिखने के लिए रख लीजिए, ताकि आप लोग कुछ जो पॉइंट्स हो उसको नोट कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी। और जिन लोगों ने लिया है, एक बार फिर से अपने सभी ग्रुपों में मीटिंग के लिंक को फॉरवर्ड कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, ताकि सभी लोग जुड़ पाए। 38 पार्टिसिपेंट हम लोग हैं। थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, बाकी जो लोग बचे हैं उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सॉरी सर। क्या सुन पा रहे हैं सर? जी ठाकुर साहब, बोलिए। जी प्रणाम सर, प्रणाम। और आज की जो है मीटिंग आपने स्टार्टअप किया है, बहुत शानदार सर। और ये समय का हम काफी दिन से वेट कर रहे थे, जो आप आज टेक्निकल जो है चीजें बताने वाले हो बाइनेंस के लिए। तो मैंने भी काफी लोगों को इनवाइट किया है, काफी लोगों का सवाल आ रहा था। तो और इसके लिए सर एक मेरा क्वेश्चन था कि अगर हो सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं बाइनेंस के रिगार्डिंग है, और उसमें जो है कैसे हम कम से कम में डॉलर खरीदें और ज्यादा से ज्यादा हम कैसे सेल कर सके वहां पे, ये भी कृपया अगर हो सके तो बताइएगा। और हमारे जो डॉलर होते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है, और क्या उसमें हमको जो है सतर्कता रखना चाहिए, ये भी बताएं आप। और इसी के साथ साथ जो है, हो सके तो मैं भी पॉसिबल अगर रिकॉर्डिंग हो इसकी तो अच्छा रहेगा सर। भले ही वो सभी के लिए अलाउ ना हो, कम से कम पड़ी रहे कि जब भी कोई किसी को प्रॉब्लम आए तो वो रिकॉर्डिंग को व्यक्ति देख के दोबारा उसमें सेटिंग वगैरह कहाँ क्या करना है सारी चीजें तो वो कर सके। थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी बातें आप लोग आपने कहा ठाकुर साहब। बहुत बढ़िया पॉइंट्स थे आपके, और सभी पॉइंट्स ऑलरेडी मैं इंक्लूड करूंगा। ये सारी चीजें हैं। और मीटिंग को आई थिंक मुकेश सर ने अपने यूट्यूब पे लाइव किया हुआ है। और इसको मैं रिकॉर्डिंग पे भी लगा देता हूँ, ताकि आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग मिल पाए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, तो पहले से ही एक बड़ा ही विस्तृत वीडियो है, जिसमें लाइव मैंने कुछ डॉलर्स बाई करके सेल करके दिखाया है। हालांकि उस वीडियो में मर्चेंट ट्रेडिंग नहीं है। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को मर्चेंट ट्रेडिंग भी बताऊंगा, और साथ के साथ जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होती है, रोबोटिक ट्रेडिंग होती है बाइनांस के माध्यम से, बिना किसी चार्ज के, उसके बारे में भी हम लोग, अगर समय बचता है तो बात करेंगे, या किसी और दिन हम लोग उससे बात करेंगे। तो चलिए, एक बार फिर से आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग, जय मेटा ब्लास्ट। और आप सभी लोगों का आज दोपहर की शानदार जूम मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। और मैं कोशिश करूंगा कि आज आप सभी लोगों को बाइनांस की पूरी जानकारी दे दी जाए।
और इतनी ज्यादा जानकारी मिल जाए कि आपको अपने कॉइन्स को बेचने के लिए, खरीदने के लिए आपके साथ किसी भी तरीके का स्कैम ना हो पाए और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वहां से उठा पाए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, इन वॉलेट्स में और बाइनांस का जो वॉलेट है या जो हम लोग बाइनांस यूज करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, टोन लिंक प्रो हो गया, ये अलग अलग एप्लीकेशंस है, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। यहाँ पे ज्यादातर P2P का ऑप्शन नहीं होता है। P2P का मतलब क्या होता है? P2P का मतलब, जो टेक्निकल मतलब है, वो होता है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। आप इसको नॉर्मल बोल चाल की भाषा में समझने के लिए ये कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन, यानी एक आदमी सेल कर रहा है, दूसरा आदमी बाई कर रहा है, या दूसरा आदमी बाई कर रहा है, पहला आदमी सेल कर रहा है। जब दो लोगों के बीच में क्वाइन को देके, टोकन को देके, क्रिप्टो करेंसी को देके पैसे उसके बदले में लिए या दिए जाते हैं, उसको हम लोग P2P ट्रांजेक्शन। ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, ये सारे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हैं। यहाँ पे आप अपने टोकन्स को रख सकते हैं, अपने क्रिप्टो करेंसी को रख सकते हैं, हर तरीके के टोकन्स पॉइंट्स को यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। और ज्यादातर आप अलग अलग स्वैप के जरिए उसको एक टोकन से दूसरे टोकन में चेंज करने की व्यवस्था करीब करीब हर डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर दी हुई होती है। जैसे आपके पास यूएसडीटी है, तो आप यूएसडीटी को बीएनबी में चेंज कर सकते हैं, बीएनबी को यूएसडीटी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यूएसडीटी को अगर आप ट्रोन में चेंज करना चाहते हैं, जब आपका ब्लॉकचेन या जो नेटवर्क है वो चेंज होता है, तो आप पैनकेक स्वैप वगैरह का यूज करके उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटा मास्क की बदौलत आप चाहें कि आप अपने डॉलर को, अपने क्वाइन को, या अपने टोकन को, अपने क्रिप्टो करेंसी को आप अपने यहाँ की मुद्रा में चेंज कर लें, यानी करेंसी, नॉर्मल करेंसी है जैसे इंडिया में आईएनआर है, पाकिस्तान में पीकेआर है, उसमें चेंज करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते। और इसी को चेंज करने के लिए एक अलग तरीके का वॉलेट का यूज करते हैं, जिसको हम लोग एक्सचेंज भी बोलते हैं। और यही एक्सचेंजेस के उदाहरण है, बाइनांस है, वजीरेक्स है, कॉइन डीसीएक्स है, हुओबी है, कॉइन स्विच कुबेर है, ऐसे बहुत सारे ऐप आपको मिलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, और इसलिए भी लोकप्रिय है कि जैसे आप कॉइन डीसीएक्स यूज कर रहे हैं या कॉइन स्विच कुबेर यूज कर रहे हैं, वजीरेक्स यूज कर रहे हैं, ये कुछ लिमिटेड कंट्रीज में अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल नहीं है। जैसे वजीरेक्स इंडिया में अवेलेबल है, आप पाकिस्तान में जाएंगे तो आपको वजीरेक्स नहीं मिलेगा। तो वहां पे आपको अलग स्ट्रेटेजी या अलग ऐप आपको अपने लोगों को डाउनलोड कराना। लेकिन बाइनांस एक ऐसा एक्सचेंज है जो दुनिया के करीब करीब सभी देशों में उपलब्ध है, बहुत आसान है, और हर जगह जो प्रोसेस है काम करने का वो सेम है। तो इसलिए बाइनांस जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, ज्यादा इजी हो जाता है। तो जब भी आप अपने पैसे को बाइनांस पे या इंडियन रुपीज में या अपने देश की किसी भी करेंसी में चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट से अपने पैसे को बाइनांस में भेजते हैं, और उसके बाद उसको सेल कर लेते हैं या बाइनांस से बाई कर लेते हैं। चलिए एक नज़र हम लोग डालते हैं आज बाइनेंस पे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और पहले मैं आप लोगों को बाइनांस के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियां देता हूँ। एक बार कोई भी कोहोस्ट पार्टनर कंफर्म कीजिएगा, मेरा स्क्रीन आ रहा है? आ रही है सर, कंटिन्यू कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरा बाइनांस ओपन हो गया है। जब भी आप बाइनांस ओपन करते हैं, तो कुछ इस तरीके का आपको
देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर यहाँ पे जो ये वाला बटन है, ये येलो कलर का दिख रहा है, सॉरी, ये जो येलो कलर का बटन आप लोगों को दिख रहा है, ये तो नहीं चल रहा कलम, ये जो येलो कलर का बटन दिख रहा है यहाँ पे सबसे टॉप में देखिएगा, बाइनांस का एक सिंबल दिख रहा है सबसे ऊपर, जहाँ पे मेरा कैमरा है या जहाँ पे टाइम शो कर रहा है 4:20, उसके ठीक नीचे मैंने रेड कलर का मार्क किया है, जहाँ पे येलो कलर का बाइनांस का एक बटन दिख रहा है। ये जो बटन है, ये है मेन्यू बटन। इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बटन। जब आप इसको क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इस मेन्यू बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे आ जाए। सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी आप नया बाइनांस डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा बाइनेंस लाइट, और दूसरा होता है बाइनांस प्रो। तो आप जब भी यूज करें तो बाइनांस प्रो पे यूज करें। जब लाइट दिखा रहा है दैट मीन्स ये अभी प्रो पे है। अभी मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये लाइट पे हो जाएगा। अब जब आप लाइट पे करते हैं तो ये इस तरीके का आएगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें, ऑप्शंस नहीं मिलेंगी। तो हमको क्या करना है, बाइनेंस को यहाँ पे जहाँ पे आपको प्रो लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ भी ना समझ में आए आप बीच में पूछ सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे आपको प्रो लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लाइट लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये अभी मेरा नहीं हुआ है, ये अभी मेरा हो गया। अब इसके बाद पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला यहाँ पे आप देखिए, जब भी आप बाइनांस से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाइड। तो वेरीफाइड का मतलब क्या है कि अब आप लेन देन करने के लिए पूरी तरीके से पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आप पैसे ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्सेशन की सुविधा लागू कर दी गई है। जो बीच में आप लोगों ने एक मैसेज देखा होगा, बहुत सारे मीडिया वालों ने बड़ा उसको फैलाया, और बहुत सारे लोगों ने उसका बड़ा दुष्प्रचार भी किया कि बाइनांस बंद हो गया, नो और एप्लीकेशंस हैं जो इंडिया से बंद हो रहे हैं। तो ऐसी खबरें आई थी, उनको रोका गया था। रीजन ये था कि जो इंडिया का कानून है उसको ये पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। तो जब भी आप बाई और सेल करें बाइनांस के माध्यम से, तो आपके ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन कौन कर रहा है, क्योंकि बाइनांस एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, किसी के कंट्रोल में है पूरा का पूरा सिस्टम। तो जिसके भी कंट्रोल में है वो हर तरह के ट्रांजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं। अगर आपका बाइनेंस में अभी तक आपने केवाईसी नहीं किया है, तो यहीं पे आपको केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक करेंगे। बहुत छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं। आप अपना कंट्री का सेलेक्ट करते हैं, अपना नाम सेलेक्ट करते हैं, नीचे डॉक्यूमेंट्स होता है, क्लिक करिए, आपका फ्रंट और बैक फोटो क्लिक करने का ऑप्शन आता है, क्लिक करिए, सबमिट करिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपका जो है वो कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप जो है वो वेरीफाई हो जाते हैं। वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको सबसे जरूरी जो चीज है वो है आपका वॉलेट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वॉलेट पे आपको जब आएंगे तो आपको दो तरह के वॉलेट देखने को मिल जाते हैं। एक है आपका ये स्पॉट वॉलेट, और दूसरा है आपका फंडिंग वॉलेट। फीचर्स पे हम लोग बात नहीं करेंगे, और फीचर्स पे अभी ज्यादा हो जाएगा आप लोगों का। तो आज हम लोग स्पेशली दो पे बात करेंगे, एक स्पॉट वॉलेट और दूसरा होता है आपका फंडिंग वॉलेट। दोनों में डिफरेंस को समझेंगे, स्पॉट वॉलेट क्या होता है और फंडिंग वॉलेट क्या होता है। स्पॉट वॉलेट में जितना भी आपकी करेंसीज होती हैं, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, चाहे वो आपका यूएसडीटी हो, चाहे आपका वो कोई दूसरा क्वाइन हो, वो सिर्फ आप एक क्वाइन से दूसरे क्वाइन में चेंज कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं।
ट्रेडिंग करने के यूज में, स्पॉट वॉलेट का पैसा ट्रेडिंग करने के यूज में आता है। लेकिन अगर आप उसको इंडियन रुपीज में चेंज करना चाहते हैं या अपने देश की करेंसी में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने स्पॉट का पैसा फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करना। तो फंडिंग में जैसे ही आप ट्रांसफर कर लेते हैं, फंडिंग वॉलेट से आप उसको रुपीज में चेंज कर सकते हैं या रुपीज से क्रिप्टो करेंसी बाई कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब पैसों का लेन देन क्रिप्टो करेंसी के साथ होगा तो उसको हम लोग फंडिंग वॉलेट बोलेंगे। और जब क्रिप्टो से क्रिप्टो का ही लेन देन होगा, जैसे मैंने यूएसडीटी देके सीबा खरीद लिया, या सीबा कॉइन देके यूएसडीटी में चेंज कर लिया, या यूएसडीटी देके आपने लूना खरीद लिया, लूना देके आपने कोई दूसरा कॉइन खरीद लिया। जब आप एक कॉइन से दूसरे कॉइन में स्वैप करते हैं तो जिस वॉलेट का उपयोग करते हैं उसको स्पॉट वॉलेट बोलते हैं। और जब आप इंडियन रुपीज से या अपने देश की करेंसी से क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं या क्रिप्टो करेंसी देके अपने देश का पैसा लेते हैं, तो उसके लिए जिस वॉलेट का यूज करते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं फंडिंग वॉलेट। सबको क्लियर हो रहा है? एक बार जिन जिन लोगों को क्लियर हो रहा है चैट बॉक्स में यस लिखिएगा। स्पॉट वॉलेट और फंडिंग वॉलेट जिसको जिसको समझ में आ गया यस लिखिएगा। मुकेश सर थोड़ा सा ढिलाई कर दीजिए, थोड़ा सा ऑप्शन दे दीजिए मैसेज लिखने का। मैसेज लिखने का ऑप्शन ऑन है, एक बार यस लिखिएगा। मैसेज आ नहीं रहे, क्या बात, आ रहे आ रहे आ रहे, यस 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 यस। क्या बात, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। बताते रहेंगे तो मुझे समझाने में इजी रहेगा, और हम लोग हमेशा ऐसी मीटिंग्स नहीं करते हैं तो इसलिए इजी हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो अब हम लोग समझ गए हैं कि स्पॉट वॉलेट और फंडिंग वॉलेट क्या होता है। और जब भी आप किसी से पैसा मंगाते हैं तो आप दोनों वॉलेट में मंगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग स्पॉट वॉलेट में ही पैसा मंगाते हैं। तो अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आया स्पॉट वॉलेट में, तो स्पॉट वॉलेट में मेरे दो बैलेंसेस दिखा रहे हैं। हालांकि मैं ट्रेडिंग वगैरह में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ अब। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है यूएसडीटी $154। सीबा कॉइन भी हम मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कुछ अमाउंट सीबा कॉइन का भी मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसकी कीमत ये यहाँ पे इंडियन रुपीस में दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों का ये पैसा डॉलर में दिखाता है। जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि 12,745 रुपए के आसपास का मेरे पास यूएसडीटी है इंडियन रुपीज में। और यहाँ पे 7,864 रुपए के आसपास का सीबा क्वाइन है, ये भी इंडियन रुपीज। अब यहाँ पे एक और आप लोगों को दिमाग में चल रहा होगा कि ये डॉलर में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, यूएसडीटी में क्यों दिखाई दे रहा है। तो आपको फिर से इस मेन्यू बटन पे क्लिक करना है। मेन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। सेटिंग में, ये मेरा अभी अपडेट नहीं है। सेटिंग में देखिएगा, जैसे ही आप सेटिंग में आते हैं तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक करेंसी का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे देखिए, ये करेंसी है। अब इस करेंसी में आप आईएनआर के जगह पे जो भी आपके देश की करेंसी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आईएनआर है और मैं इसको पीकेआर में देखना चाहता हूँ क्या राशि है, तो मैंने ये पीकेआर सेलेक्ट किया और फिर से मैं अपने वॉलेट में आता हूँ। पीकेआर सेलेक्ट किया, अब मैं वॉलेट में आ गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास 42,000, अभी ये इंडियन रुपीज में दिखा रहा था तो करीब करीब 12,000 रुपए का दिखा रहा था। लेकिन जब इसको मैंने पाकिस्तानी रुपीज में चेंज किया तो 42,973 रुपीज का मेरे पास पीकेआर में बैलेंस बनता है यूएसडीटी का। और सीबा जो 7,000 रुपए का दिखा रहा था, ये 26,519 का है। टोटल मेरा बैलेंस भी यहाँ पे बढ़ गया, 70,449 ये हो गया। अब इसी को अगर आप चाहें कि मुझे तो डॉलर में इस प्राइस को देखना है, तो फिर क्या करना है, यहाँ पे मेन्यू बटन में जाना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, करेंसी पे जाना है और यहाँ पे यूएसडी सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, फिर से हम आते हैं, फिर से वॉलेट में चेक करते हैं हमारा बैलेंस। तो अब यहाँ पे दिखा रहा है कि 154 यूएसडीटी जो है इसका प्राइस $153.99 है। और
जो सीबा है ये 95.02 डॉलर का है। तो ये इस तरीके से आप करेंसीज को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे कनेक्ट करते चलता हूँ। ये तो एक्सचेंज है, यहाँ पे हमने इसको एक्सचेंज पे यूज किया है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एक और दिख रहा होगा आपको, वेब थ्री का। वेब थ्री का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे वेब थ्री पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखिए वेब थ्री वॉलेट बन जाता है। वेब थ्री वॉलेट पे आने के बाद ये सेम उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपका, सॉरी मैं दिखाता हूँ, वेब थ्री वॉलेट पे जैसे ही करेंगे, मुझे ये अपडेट करने के लिए बार बार बोल रहा है इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा है। तो वेब थ्री पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, चलिए अपडेट कर ही लेते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट काम करता है, उसी तरीके से ये आपका काम करेगा, वेब थ्री वाला वॉलेट भी काम। अब हम लोग देखते हैं कि पी टू पी ट्रेडिंग या आप अपने डॉलर को पैसों में कैसे बदलेंगे या कैसे आप उसको चेंज करेंगे और क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, या पैसों से आप कैसे खरीदेंगे। दोनों तरीके, नॉर्मल आप एज ए यूजर कैसे खरीदें और एज अ मर्चेंट आप कैसे बाई और सेल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं होम पेज पे। आपको क्या करना है, यहाँ पे डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद दो ऑप्शन दिख जाएंगे आपका, पी टू पी ट्रेडिंग और दूसरा होगा डिपॉजिट क्रिप्टो। किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करना है। जो भी क्वाइन आप ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ पे लेना चाहते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग यूएसडीटी में डील करते हैं, तो यूएसडीटी सेलेक्ट किए। यूएसडीटी सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका नेटवर्क है, जैसे हम लोग जिस यूएसडीटी को यूज करते हैं, ये बीएनबी स्मार्ट चेन बीपी 20 का होता है। तो बीपी 20 पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक किया, एक एड्रेस यहाँ पे आया, एड्रेस को कॉपी करेंगे और जहां से भी जिस भी ट्रस्ट वॉलेट से, टोकन पॉकेट से, मेटा मास्क से आपको यूएसडीटी ट्रांसफर करना है, इस एड्रेस पे आप भेजेंगे तो आपके बाइनेंस में वो डॉलर आ जाए। अब हमने मान लीजिए आपको ये एड्रेस दिया, आपने मेरे वॉलेट में कुछ पैसे भेज दिए और ये पैसे जो है मेरे पास स्पॉट वॉलेट में आ गए। जब ये वॉलेट में मेरे स्पॉट वॉलेट में आ गए तो मैं उस वॉलेट के ऊपर एक बार और बैक चलते हैं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये ओवरव्यू पे था, स्पॉट पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैं स्पॉट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं, पहला डिपॉजिट का, दूसरा विड्रॉल का और तीसरा ट्रांसफर। मुझे क्लिक करना है ट्रांसफर पे, ये 3 नंबर पे मुझे क्लिक करना है। ये देखिएगा ध्यान से, 3 नंबर पे आप क्लिक करेंगे इसको सेल कर। अब 3 नंबर पे कैसे सेल करेंगे, जैसे ही आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्म में स्पोर्ट वॉलेट होना चाहिए और आप भेज कहाँ रहे हैं, फंडिंग वॉलेट में। कौन सा टोकन भेज रहे हैं, तो यूएसडीटी भेज रहे हैं। अगर आप यूएसडीटी की जगह पे कोई और टोकन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वहां से आप नीचे एरो के निशान पे क्लिक करके सेलेक्ट करना चाहते हैं, कितना भेजना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि $154 आपके पास अवेलेबल है। $154 जितना भी आप सेल या बाई करना चाहते हैं उतना सबसे पहले आपको फंडिंग वॉलेट में भेजना है। तो आप यहाँ पे अमाउंट में लिख सकते हैं 100, या कम या ज्यादा जो भी करना है। मैं यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करता हूँ। ये $154 या यूएसडीटी मैंने सेलेक्ट किया है, कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक किया है और ये मेरा क्रिप्टो जो है स्पॉट वॉलेट से निकल गया है और ये मेरा चला गया है फंडिंग वॉलेट में। यानी कि अब ये सेल होने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। अब आप इसको सेल कर सकते हैं, सेल करके विद इन मिनट आपको यूएसडीटी के बदले में आईएनआर, पीकेआर, यूएसडी, दिनार, दिरम जो भी आप लेना चाहते हैं, जिस भी कंट्री में, आपकी कंट्री में जो भी करेंसी चल रही है उस करेंसी के हिसाब से आप पैसा ले। तो अब यहाँ से आप इसको सेल करने के लिए क्या करेंगे, स्पॉट वॉलेट का काम आपका खत्म हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, सीधे सीधे चलेंगे फंडिंग वॉलेट पे।
अब ये देखिए, जब आप फंडिंग वॉलेट पे आ जाते हैं, तो फंडिंग वॉलेट में आने के बाद आपको P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। ये है P2P, जिसको मैं बता रहा था, पीयर टू पीयर या पर्सन टू पर्सन जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको P2P ट्रांजेक्शन हम लोग बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग ऐसे ही करते हैं, P2P पे क्लिक आते हैं, यहाँ पे एक नोटिस आता है, ऑल कम्युनिकेशन रिगार्डिंग ऑर्डर शुड ऑकर विद इन द बाइनेंस P2P प्लेटफॉर्म्स, ऑर्डर शॉट डोंट कॉन्टेक्ट काउंटर पार्टी एक्सटर्नली टू अवॉइड रिस्क। जब भी आप बातचीत करते हैं बाइनांस पे, तो आप बाइनांस का यूज करें, बाहर से बात करके यहाँ पे लेन देन ना करें। थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन आर प्रोहिबिटेड एंड वी आर नॉट लाइबल फॉर एनी लॉस, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। इसका मतलब ये होता है कि जिस अकाउंट को, जिस नाम से अपना अकाउंट आपने रजिस्टर किया है या वेरिफिकेशन जिस नाम से आपने कराया है, उसी नाम के बैंक अकाउंट से आप पैसे भेजें या उसी नाम के बैंक अकाउंट में पैसे ले, तो आप सही कर रहे हैं। अगर इसके अलावा किसी आप थर्ड पार्टी अकाउंट का यूज करते हैं, जैसे मेरा नाम नवीन खरवार है, अब मैंने किसी को डॉलर भेजना है और मैंने पैसा ले लिया वाइफ के अकाउंट में। अब वाइफ के अकाउंट में मैंने पैसा ले लिया और पैसा भेजने वाले ने भेज दिया, मैं यहाँ से उसको डॉलर नहीं दे रहा हूँ। क्यों डॉलर नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरे पास पैसा रिसीव हुआ नहीं। उसके बाद वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति बाइनांस में रिपोर्ट करेगा। क्या रिपोर्ट करेगा? कि इन्होंने मुझे पैसा भेजा नहीं, और भेजा भी नहीं, और मेरे से यूएसडीटी मांगा। बाइनांस उसके ऊपर एक्शन लेगा और बाइनांस उसका बैंक स्टेटमेंट मंगाता नॉर्मली। जब उसका बैंक स्टेटमेंट आएगा तो उसमें आपके नाम का ट्रांजेक्शन देखा जाएगा, नवीन खरवार जी ने कोई पैसा भेजा है, कोई पैसा नहीं भेजा। और जब नवीन सर ने कोई पैसा भेजा ही नहीं है, तो मैं लीगली कोई भी वो नहीं कर सकता, और मेरा डॉलर जो है ऑटोमेटिक उसको ट्रांसफर हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आते हैं तो ऊपर आपको दो ऑप्शंस दिख जाते हैं, बाई और सेल का। अब हमने $154 यहाँ पे लिया है, सेल पे क्लिक कर। अब यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, बाई अगर मुझे करना है, खरीदना है, तो यहाँ पे क्या रेट मुझे मिल रहा है? रेट में भी कई लोग यहाँ पे देखते हैं कि यार 90 रुपए का रेट तो मिल रहा है, लेकिन ये जो 90 रुपए का रेट है ये रिस्ट्रिक्टेड है, आप इनसे खरीद नहीं सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड है। अब जो सबसे कम रेट है, 90 रुपए 26 पैसे का बाई करने का रेट है यूएसडीटी। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, अगर आप मिनिमम इंडियन रुपीज में 30,402 रुपीज का बाई करते हैं, तो ये 90 रुपया 26 पैसे का आपको मिलता है। अब रेट आपके क्वांटिटी के हिसाब से चेंज होता है। यहाँ पे आप एक देखेंगे तो यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन है, बेस्ट वे, यहाँ पे ये फिल्टर का ऑप्शन है। इस फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने का आपको बाई करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फिल्टर का यूज करता हूँ, इंटर टोटल अमाउंट में मैं डालता हूँ 5,000 रुपीज, मुझे 5,000 का लेना है। पेमेंट जैसे भी करना है वो आप यहाँ पे नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं कंफर्म करता हूँ। तो मैं जब 5,000 का क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्टेड है इनसे बाई नहीं करना। ये जो येलो कलर का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, ये होना चाहिए, और यहाँ पे ये बाई का ऑप्शन आपका क्लियरली शो होना चाहिए। और उसके अलावा पेमेंट मोड, जिसमें आप पेमेंट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 90 रुपया 94 पैसे का मुझे यूएसडीटी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या तो मैं आईएमपीएस कर सकता हूँ या तो मैं बैंक ट्रांसफर कर सकता हूँ, और ये मुझे 15 मिनट में दे देंगे। और नीचे आऊंगा तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपके पास यूपीआई नहीं है, बैंक नहीं है, तो फिर आपको 91.89 का मिलेगा, और यहाँ पे आपको डिजिटल रुपीज ई रुपीज का उपयोग करना पड़ेगा। डिजिटल ई रुपीज आपके पास होगा नहीं, तो और नीचे आएंगे और आपको ये कहीं जाके यूपीआई में अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो 92.49 का मिलेगा। आईएमपीएस में और यूपीआई में इस तरीके से आपके करीब करीब जब आप 5,000 रुपए का बाई करेंगे, तो ये वाला जो ऑप्शन है
ये सबके लिए वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पे फोन पे भी है, यूपीआई भी है, गूगल पे भी है, पेटीएम भी है। आप किसी तरीके से पेमेंट करके 92.50 में यूएसडीटी खरीद सकते। अब ये तो नॉर्मल तरीका है, इसको कैसे हम बाई करते हैं ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, बट फिर भी यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे बाई पे क्लिक करते हैं, इंटर अमाउंट में जितने का आप खरीदना चाहते हैं, मिनिमम 5000 आपने डाला। बाई यूएसडीटी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको उनका पूरा डिटेल, जो पेमेंट का डिटेल है वो आ जाएगा। वो पेमेंट डिटेल आप भेजेंगे, और पेमेंट डिटेल भेजने के बाद सबसे पहला काम जो करना है वो करना है, पेमेंट सेंड का ऑप्शन वहां पे आ जाएगा, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे अब इतना महंगा तो मैं खरीदूंगा नहीं, फिर भी एक काम करते हैं, थोड़ा कम अमाउंट का खरीद के देख लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं इसको 500 रुपये कर देता हूं। देखिए 500 का मैं यहाँ से बाई करता हूँ, तो यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है 500 से 2000 रुपये का। बाई पे मैं क्लिक करता हूँ, ऑल पे क्लिक किया, ऑल नहीं करना है, 500 रुपये का ही बाई करना है। 500 पे क्लिक किया, बाई यूएसडीटी पे क्लिक किया। बाई यूएसडी किया तो सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है, नाम है इनका मिस्टर डी के मोहंता। 500 रुपये का यूएसडीटी मैं खरीद रहा हूँ, 92 रुपीज 19 पैसे का मुझे यूएसडीटी पड़ रहा है। टोटल मुझे 5.42 यूएसडीटी मिलेगा, और ये मेरा ऑर्डर नंबर है। अब ये मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। जब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा, मतलब एक ही ऑप्शन है, यूपीआई का ऑप्शन है। यूपीआई पे क्लिक करेंगे, जहां से आपको इनका यूपीआई आईडी कॉपी कर लेना है और फोन पे जाके पेमेंट करना है। और कोशिश ये करें कि जब भी आप पेमेंट करते हैं, जब भी आप पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर एक टाइम दिखता रहता है कि कितने टाइम में आप पेमेंट करते हैं। अब वो टाइम जैसे ही होगा तो सबसे पहला काम है आपका ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक। ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, कई बार सुन लीजिएगा। पेमेंट भेजने के तुरंत बाद, विद इन सेकेंड, सबसे जरूरी काम है ये जो येलो वाला बटन आपको दिख रहा है, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का। इस पे क्लिक करना जरूरी होता है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन का अलग अलग डीलर पे अलग अलग समय होता है। कहीं कहीं पे 10 मिनट होता है, कहीं पे 5 मिनट होता है, कहीं पे 1 घंटे का समय होता है। और उस समय के बीच में, जैसे यहाँ के ऊपर देखिए समय चल रहा है 13 मिनट 21 सेकेंड, ये टाइम घटता जाएगा। जैसे ही ये 13 मिनट पूरा हो जाएगा, ये ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इवन अगर आपने पेमेंट भेज दिया है और ट्रांसफर नोटिफाई सेलर नहीं किया, दैट मीन्स आपने पेमेंट तो भेज दिया, लेकिन आपने बाइनेंस में इन्फॉर्म नहीं किया कि आपने पेमेंट भेजा है, तो आपका ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाए। अगर लेन देन करने वाला व्यक्ति अच्छा हुआ तो ये पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको यूएसडीटी दे सकता है। अगर वो व्यक्ति लालची है और वो नहीं देना चाहता है, तो आप क्लेम भी नहीं कर पाएंगे, और वो आपका डॉलर नहीं देगा। आपका पूरा का पूरा डॉलर नुकसान हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप मेक पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के तुरंत बाद ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर लीजिएगा। और ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर दिए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका डॉलर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जैसे मैंने जब इस पे मेक पेमेंट पे क्लिक किया था, तभी बाइनेंस ने क्या किया, यहाँ पे $5.42 जो मेरे हिस्से का डॉलर, इनका फ्रीज कर दिया। अब अगर मैंने गलती से भी मेक पेमेंट करके और ट्रांसफर नोटिफाई सेलर कर दिया, पैसा नहीं भी भेजा, तो भी इनका वो $5.5 जो है वो पूरी तरीके से इनका फंसा रहेगा, बाइनेंस उसको लेने नहीं देगा।
तो नहीं लेने देगा तो क्या होगा, मेरा पैसा सेफ रहेगा और मेरे पैसे को ये यूज नहीं कर पाएंगे। मेरा मतलब वो अपना डॉलर यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैंने बिना पैसा भेजे और ट्रांसफर नोटिफाई पे क्लिक कर दिया तो होगा क्या, बाइनेंस को पता चल जाएगा कि आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, लेकिन यूजर के पास तो पैसा पहुंचा नहीं, तो यूजर आपको डॉलर नहीं देगा। अब बाइनेंस यूजर को बोलेगा कि भाई साहब आपने पैसा लिया, उनको डॉलर दीजिए। बायर कहेगा कि मेरे पास तो पैसा नहीं आया। तो फिर आपसे वो स्क्रीनशॉट मांगेगा, आपसे आपका बैंक स्टेट बाइनेंस वाला मांगेगा, उससे भी मांगेगा। दोनों का बैंक स्टेटमेंट या जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने पैसा भेजा है वो चेक करेगा, और जिसके भी मिस्टेक होंगे उसका अकाउंट बैन कर दे। डॉलर तो नहीं जाएगा आपका, लेकिन आपका अकाउंट बैन हो जाएगा और इन फ्यूचर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान में रखना है। ट्रांसफर नोटिफाई सेलर कर दीजिएगा, विद इन टाइम लिमिट आपका पैसा आ जाता है। ये हो गया बाइंग का। अब सेल पे चलते हैं जी। अब सेल पे जब मैं जाता हूं तो अभी मैं खरीद रहा था कितने का, 92.50, 93 रुपीज का खरीद रहा। अब सेम मैं जब सेल करने जा रहा हूं तो जो मैक्सिमम रेट है वो 83 का है, 10 रुपए का पर कॉइन का फर्क। 83.26, 83.21। अगर फिल्टर में मैं थोड़ा रेट बढ़ा देता हूँ, 5,000 तक का बेचता हूँ, तो थोड़ा रेट और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं देखूं तो 83.80, 87, 87.45, 87.20, यानी जो मैक्सिमम मुझे रेट मिल रहा है वो मुझे 87.80 का मिल रहा है। ये पहला वाला जो है ये मेरे यूज का नहीं है। इसलिए यूज का नहीं है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है। इसके ऊपर किसी ने रिपोर्ट मार दी जिसकी वजह से इसका अकाउंट अभी ब्लॉक है, रिस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है, तो यहाँ से मैं सेल बाई नहीं कर सकता। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आपको सेल करने का ऑप्शन है कि यही आपका बेस्ट प्राइस है 87.80, और यहाँ पे आप सेल पे क्लिक करें। और सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कितना आपको बेचना है, जैसे मेरे पास ये कॉइन है तो इसका लिमिट है 56.94 तक ये खरीद लेगा। यहाँ से मैं अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करूंगा, ये मैंने सेलेक्ट किया, और सेल यूएसडीटी पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास पैसा भेजेंगे। और जैसे ही पैसा भेजेंगे मुझे क्लिक करना है, अपना अकाउंट चेक करना है, और क्लिक करना है कि आई रिसीव्ड पेमेंट। और पेमेंट रिसीव्ड पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे कि जैसे ही पेमेंट, सॉरी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? कोई भी कंफर्म करिएगा जरा। चलिए, आवाज आ रहा है क्या मेरा? कॉल आ गया था बीच में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आवाज आ रहा है। को होस्ट जो लोग हैं अनम्यूट करके बोल दिया कीजिए। चलिए, बहुत शानदार। तो यस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे बाई और सेल करना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी जो आप लोगों ने देखा कि मेरा जो सेलिंग का प्राइस था वो 83 था और बाइंग का प्राइस 92 था, अब इसको पलटे कैसे, इसको चेंज कैसे करें। अब जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, आप बाई करोगे 83 में और सेल करोगे 92 में, इसको पूरा का पूरा पलट देंगे हम लोग। इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक कोई डाउट आपका रह गया है तो आगे आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए एक बार सभी लोग कंफर्म कीजिएगा, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस लिखिएगा यहाँ तक, जिसको जिसको क्लियर है। और अगर किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो हैंड रेज करिए। बाकी लोग यस लिखिएगा जिन जिन लोगों को यहाँ तक क्लियर है। और आप कहेंगे तो मैं 100-500 रुपए का खरीद के दिखा दूंगा लाइव, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। यस 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 यस। क्या बात, सबको समझ में आ रहा है? सफीना मैडम, डोमन महतो, विकास कुमार जी, अशोक कुमार जी, विजय जी, मनोज जी, शेख अला बख्श साहब, क्या बात, सबको समझ में आ रहा है?
हरदयाल सिंह जी, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा होता क्या है। यूएसडीटी का प्राइस जो है वो स्टेबल है, वो ज्यादा घट बढ़ नहीं रहा है, वो कम ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो प्राइस का डिफरेंस है ना, ये मर्चेंट है। ये जैसे ये मेरा अपना भी एक मर्चेंट अकाउंट, तो ये क्या कर रहा है बंदा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, ये मिनतेज इंटरप्राइजेज है, ये डीलर है। ये क्या कर रहा है, आपसे 83 में, 84 में, 88 में, 89 में डॉलर को खरीद रहा है, और वहीं पे आपसे खरीदने के पास दूसरे व्यक्ति को 92 में, 93 में बेच रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, $100 बेचा, और अगर $1 का ₹3 भी मैं मान के चलता हूँ कि प्रॉफिट ले रहा है, तो ₹300 सीधा सीधा बचा रहा है। एक लैपटॉप ले रखा है, बैंक अकाउंट में पैसे रख रखे हैं, और इस पूरे प्रोसेस को सीख रखा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो डेली का लाखों डॉलर खरीदते हैं और लाखों डॉलर बेचते हैं। आप समझो कि अगर एक कॉइन पे ₹1 का प्रॉफिट आप लेते हो, सिर्फ ₹1, और पूरे दिन में अगर 1 लाख कॉइन खरीद के और 1 लाख कॉइन बेच लेते, तो ₹1 लाख की आपकी अर्निंग हो गई। और पैसा भी एक साथ नहीं लगता है। जैसे $1,000 आपने खरीदा, 1,000 बेचा, तो वो पैसा आ गया। दोबारा से आपने क्या किया, फिर दोबारा से 1,000 खरीदा, 1,000 बेचा, ऐसे ही किया जाओ। अब मर्चेंट बनना बहुत आसान है, लेकिन मर्चेंट के बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना। तो नॉर्मली जब आप P2P ट्रेडिंग पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं। ये नॉर्मल लोगों के लिए है, बाई करना है तो बाई करिए, और सेल करना है तो सेल करिए। ये आपके लिए ऑप्शन। अब अगर आप मर्चेंट है तो आप क्या करेंगे, आप नीचे आएंगे और यहाँ पे एड्स पे क्लिक करेंगे। जो नीचे आपको दिख रहा है ADS, एड्स पे क्लिक करेंगे तो आप एज ए मर्चेंट आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। पहले आप लोगों को प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो 30 दिन में जो ट्रेड किए हैं, यहाँ पे दिख रहा है। 30 दिन में मैं आजकल ट्रेड बहुत कम करता हूँ, पिछले एक महीने में सिर्फ 7 ट्रेड मैंने किए हैं। कंप्लीशन रेट जो है 87.5% मैंने कंप्लीट किए हैं। मेरा एवरेज रिलीज टाइम है वो 1.41 मिनट का है। 1.41 मिनट में मैं लोगों का पेमेंट दे देता हूँ, 1 मिनट 40 सेकेंड के अंदर। लेकिन पे टाइम जो है, जब मैं बाई करता हूँ, तो ये पे टाइम 1 सेकेंड से भी कम का है। यहाँ पे देख, 0.00 मिनट। जितना फास्ट आपका ट्रांजेक्शन होगा, उतने ज्यादा क्वेरीज आपके पास आएंगी। इसके बाद आप देखें कि एक और चीज है, यहाँ पे मोर पे आप आएंगे, तो और यहाँ पे देखेंगे कि पूरा का पूरा मुझे यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। मेरा पॉजिटिव फीडबैक आप देखेंगे, तो जितने मैंने ट्रेड किए हैं उसका 96.3% जो है, 96.3% फीडबैक जो है वो पॉजिटिव है। एक फीडबैक यानी 0.3% के आसपास फीडबैक मेरा निगेटिव। मुझे यहाँ पे इस अकाउंट को रजिस्टर्ड हुए हुए 904 दिन हो चुका है। 863 दिन से मैं यहाँ पे, 863 दिन पहले मैंने 15 ट्रेड किया था। 215 पार्टीज के साथ मैंने ट्रेड कर लिया है, या तो उनसे बाई किया है या सेल किया है। 319 बार मैंने ट्रेड यहाँ से किया है। अप्रोक्स जो मेरा वैल्यूम है, ये 1.28 BTC का है। क्या बात, 1.28, सवा 1 बिटकॉइन। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, अप्रोक्स टोटल वॉल्यूम जो है
मैंने एक बिटकॉइन 1.28 सवा एक बिटकॉइन का यूएसडीटी बाई कर चुका हूं यहाँ से। और एक बिटकॉइन का मतलब क्या हुआ, करीब करीब सवा बिटकॉइन का मतलब 60 लाख और 15 लाख, 75 लाख रुपीज का ट्रांजेक्शन मैं इस अकाउंट से बाइनेंस के माध्यम से कर चुका हूँ। ये मेरा पूरा का पूरा, अगर कोई मुझसे बाई और सेल करना चाहता है तो वो मेरा अकाउंट से कर ले। तो सबसे पहले क्या देखेगा, कहेगा यार बंदे का जो फीडबैक है वो 97% पॉजिटिव है, 70-75 लाख रुपए का इसने ट्रांजेक्शन्स भी किए हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रिलीज टाइम 1 मिनट का है, तो ये बहुत फास्ट है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट मेथड पे अगर आप मेरे आएंगे तो मैं आईएमपीएस भी लेता हूँ, फोन पे भी लेता हूँ, पेटीएम भी लेता हूँ और यूपीआई भी लेता हूँ। इतने सारे तरीके से आप मुझे पेमेंट दे भी सकते हैं और पेमेंट आप ले भी सकते हैं। इसके अलावा ये सारा का सारा ऑप्शंस है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस है, अदर्स हैं, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपका सबसे पहला कि जब आप ये एड्स पे आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये बहुत सारे ऐड लगाए थे जो अभी बंद हैं, तो समय नहीं मिल पाता। तो आप एड्स पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो ये कि 1 महीने के अंदर कुछ ट्रेड होंगे, क्योंकि मेरे में वो दिखा नहीं रहा है क्योंकि मैं वेरीफाइड हूँ। पहले 7 होते थे, 1 महीने में 7 आपके बाई और सेल कम से कम होने चाहिए। कंप्लीशन का रेट जो है वो 90% के आसपास होना चाहिए और आपके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, तो आप कर। अब यहाँ पे हम सेल करके देखते हैं। फंडिंग में आए, P2P पे आए। अब यहाँ पे देखिए सेल कर रहा हूँ, क्या रेट मिल रहा है मुझे। ये रिस्ट्रिक्टेड वाला छोड़ देते हैं तो 88.60, 88.45, 88.20, ये भी कम मिल रहा है, 5 लाख रुपए। अगर मुझे 5,000 रुपए का बेचना है, 5,000 का छोड़ते हैं, हम $100 की सीधे सीधे बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं करीब करीब डालता हूँ 9,000 रुपए का मुझे बेचना है, तो मुझे क्या प्राइस मिलेगा इस पे हम लोग बात। तो यहाँ पे मुझे 88 रुपए का रेट मिल रहा है, 88 का मैं रेट से बेच सकता हूँ, तुरंत मुझे पैसा। अब मैं एड्स पे जाता हूँ। तो एड्स पे जाने से पहले एक काम करना आपको, आप सेल करोगे तो नॉर्मली आपको बाई का रेट करना है। अब यहाँ पे आप फिल्टर में आइए और आप ये चेक करिए कि अगर 9,000 रुपए का बाई करते हैं तो किस रेट में मिलेगा। तो यहाँ पे रेट मिल रहा है 90 रुपए 30 पैसे, 90 रुपए 27 पैसे, 90 रुपए 18 पैसे, 90 रुपए 49 पैसे। इस रेट में आपको मिल रहा है, 90-91 रुपए का बाई कर रहे हैं और बेच रहे हैं 88 रुपए। अब यहाँ पे आपको दिमाग में सोचना ये है कि यार अगर कोई खरीदने आएगा तो उसको क्या रेट दिखाई देगा, 90 रुपए 27 पैसे, 90 रुपए 30 पैसा, 90 रुपए 49 पैसा। यानी कोई भी व्यक्ति, अगर आप एज ए डीलर है तो आपसे क्यों खरीदेगा। अगर आपका प्राइस सबसे नीचा है तो वो आपसे ही खरीदेगा ऑब्वियसली। तो आप क्या करिए, एड्स में जाइए, प्लस पे क्लिक कीजिए। प्लस पे आपने क्लिक किया, अब सेल पे क्लिक किया। अब सेल पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना है, यूएसडीटी सेलेक्ट है। यहाँ पे मैं पैसा किस में ले रहा हूँ, आईएनआर में ले रहा हूँ। आप अपने कंट्री का पैसा सेलेक्ट कर लीजिए, पीकेआर है जो भी है वो सेलेक्ट। प्राइस मैंने फिक्स किया, यहाँ पे 82.76 का प्राइस आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि सब लोग 90 रुपए का बेच रहे हैं। ठीक है जी, अभी मुझे 88 का रेट मिलेगा, मैं नॉर्मली बेचूंगा तो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग बेचने पे कितने का ले रहे हैं, 88.5 रुपए का। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 90 रुपए का फ्लैट रेट अपना रखता हूँ सेल करने का। और सॉरी, यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे 90 रुपए का प्राइस मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, 90 रुपीज का। और 90 रुपए में मुझे बेचना है, यहाँ पे ओके किया। प्लीज इंटर टोटल अमाउंट, कितना अमाउंट आप बेचना चाहते हैं। मैं कर देता हूँ ऑल। मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया। ऑर्डर लिमिट 100 रुपए से लेके और $154 तक का जो भी अमाउंट होगा वो हो जाएगा। टाइम लिमिट मैंने डाला है
15 मिनट का पेमेंट लेना कैसे चाहता हूँ, तो यहाँ पे पेमेंट मेथड दे रहा है, उसके सामने ऐड का ऑप्शन है। मैंने ऐड किया, मैंने कहा भाई फोन पे कर दो मुझे, या आप चाहो तो मुझे आईएमपीएस भी कर दो, आप चाहो तो मुझे यूपीआई भी कर दो, कुछ भी कर दो। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। टर्म एंड कंडीशन आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। कोई आप कंडीशन लगाना चाहते हैं कि नहीं भैया इतने दिन पुराना यूजर होगा तो ही मैं बेचूंगा, उसकी होल्डिंग इतना होगी तो मैं बेचूंगा, वो सब मैं कुछ भी नहीं रखूंगा। यहाँ पे टर्म एंड ऑप्शनल में टर्म्स में लिख देता हूँ मैं, थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, मैं जिस नाम से अकाउंट है वो भी से करके आप प्रीव्यू कर। तो अब देखिए प्राइस टाइप फिक्स है, सेल कर रहा हूँ यूएसडीटी आईएनआर में, 90 रुपए का प्राइस रखा है। ध्यान रखिएगा मैं 91 का भी रख सकता हूँ, मैंने सबसे कम प्राइस रखा है। अभी आप बेचते तो 88 रुपए का आपका बिकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं 90 रुपए का बेच रहा हूँ। अब इसको मैंने पोस्ट कर दिया, ये पोस्ट हो गया मेरा। अब कोई भी जब यूएसडीटी बाई करने जाएगा तो चूंकि देखिए अभी मेरे पास ये ऑप्शन भी आ गया, किसी ने डाल दिया लोकेश गुजर है, ये मेरे से खरीदना चाहते हैं। कितना खरीदना चाहते हैं, $126.26। ये देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, बाप रे बाप, दो दो आ गए। देखो कितनी तेज यहाँ पे वो आ रही है। P2P में आया, मैं एड्स में आया, यहाँ पे आया, तो आप देखिए कि मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा। दो ऑर्डर्स मेरे पास आ चुके हैं, एक 460 रुपए का और एक आ चुका है 11,400 रुपए का, एक 2,000 का, एक 460 रुपए का। तीन आ गए इतनी जल्दी। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसको इनके मैं मैसेजेस को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इतना तेज आएगा मुझे इस बात की भनक नहीं थी। P2P ट्रेडिंग में आते हैं पहले, ये जो हमारे भाई साहब हैं 11,000 रुपए वाले, 11,400 का, इनसे बात करते हैं। तो इन्होंने मुझे कुछ मैसेज नहीं डाला है। देखिए 11,400 रुपये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो गए, इन्होंने डाल दिया पेमेंट डन। अब यहाँ पे मैं इनको लिखता हूँ ओके वेट चेकिंग एंड रिलीज। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, समझना। कोई व्यक्ति मैसेज बना के भी आपको डाल सकता है। अब ये 460 वाले भाई साहब ने भी पेमेंट डाल दिया। तो अब पहले मैं जाता हूँ, इन्होंने कहाँ से मुझे पेमेंट डाला है, पहले मैं उस ऑर्डर को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतने डॉलर थे सारे बिक गए। तो मैं इसको ऑफलाइन कर देता हूँ ताकि और ऑर्डर मेरे पास ना आए। और मैं चेक करता हूँ कि ये 11,400 रुपये मेरे पास आए कि नहीं आए। अब मैं आता हूँ मेरे भाई फोन पे, फोन पे आया। अब ये फोन पे जब मैं आया तो इन्होंने मुझे पेमेंट भेजा है 11,400 रुपये का। यहाँ से मुझे कंफर्म करना, देखिए 11,400 मेरे पास आ गया है, 460 रुपये आ गया। तो ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊंगा, फिर से मैं P2P ट्रेडिंग पे आता हूँ। वॉलेट्स में आया, P2P ट्रेडिंग पे आया, और ये जो बड़े भाई हैं 11,400 वाले, सबसे पहले इनके यहाँ क्लिक किया, पेमेंट रिसीव पे क्लिक किया। और यहाँ पे आप जब भी पेमेंट रिसीव करते हो, ध्यान रखना, आपका 2,000 रुपये और आ गया। आपका जो वो है, सॉरी, आप जब पेमेंट चेक करने के बाद रिसीव करें, अब मैंने रिसीव किया, कंफर्म रिलीज किया, और यहाँ पे मेरा पास की मांगेगा। यहाँ पास की पे मैंने क्लिक किया, मैंने फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे मैंने फिंगरप्रिंट डाला, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। 11,400 का इनके पास यूएसडीटी चला गया। दूसरे भाई साहब ये 460 रुपये भी मैंने चेक कर लिया है, पेमेंट रिसीव किया, आई हैव रिसीव्ड, कंफर्म रिलीज पे क्लिक किया, और यहाँ पे फिर से इनको भी पास की पे क्लिक किया, और यहाँ पे भी मैंने फिंगरप्रिंट लगाया, इनको भी इनका डॉलर चला गया। तीसरे भाई साहब है मेरे, जो 2,000 रुपये इन्होंने मुझे सेंड किया है, ये 2,000 पे क्लिक किया, पेमेंट रिसीव पे क्लिक किया, आई हैव रिसीव्ड एंड कंफर्म पेमेंट, कंफर्म रिलीज पे क्लिक किया। और मेरे पास तीन बायर आए थे, तीनों ने मेरे से खरीद लिया। अब इन्होंने क्यों खरीदा, सोचो।
अभी मेरे पास और डॉलर होते तो मैं इससे और ज्यादा लाखों डॉलर अभी बेच सकता। रीजन क्या था, मैंने प्राइस डाला था 90। वहां पे लोग और लोग क्या बेच रहे हैं, 92, 93, 94। लेकिन मैंने 90 का बेचा, तो जितने लोग भी उस समय ढूंढ रहे थे उनको लगा कि भैया तो लूट बची पड़ी है, 90 रुपए में मिल रहा है। लेकिन फायदा किसको हुआ, मुझे हुआ, क्योंकि मैं जब बेच रहा था तब क्या प्राइस मिल रहा था मुझे, 88 का। तो जब मुझे बेचना ही था तो मैंने एट्स के माध्यम से बेचा, मुझे 2 रुपया ज्यादा मिल गया पर क्वाइन। यानी 154 डॉलर बेचा तो 308 रुपए का मेरा फायदा हो गया। लेकिन अगर मैं 91 में बेचता तो मुझे 3 रुपए पर क्वाइन का बेनिफिट मिलता। 3 रुपए। अगर मैं 92 का बेचता तो 4 रुपए। अभी मैं आप लोगों को बाई करके भी दिखाऊंगा, अभी आप लोगों के सामने मैं बाई करूंगा 88, 89 का बाई कर, उससे भी कम में बाई कर। तो ये सारी चीजें बहुत इजी हैं। सभी लोगों को समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दो भाई। सब लोगों को समझ में आ गया तो। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अली मुदस्सर, किसी को कुछ ना समझ में आया तो हैंड रेज कर लो, बार बार नहीं मिलता ये सब। रॉकेट बना दूंगा मैं आप लोगों को, 2-4 करोड़ तो यहीं से कमा लो ट्रेडिंग करके। लेकिन इसलिए अब ये मत करना कि मेटा ब्लास्ट वगैरह छोड़ के ट्रेडिंग में ही लग जाना, सुबह से शाम तक खरीदते ही रहना, टीवी ना बढ़े। बड़ी दिक्कत है भाई, सब सोचना पड़ता है। चलिए, सभी लोगों को समझ में आ गया है ना। इट्स अमेजिंग। हाँ नितिन गुप्ता जी, अमेजिंग तो है। 2-4 10 हजार रुपया बैंक में रख लीजिए, खरीदते रहिए, बेचते रहिए, दिन भर कमाते रहिए। और जब आपके पास नॉलेज होगा तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से आते हैं स्क्रीन पे। समय भी खत्म हो चुका है। अब हम लोगों ने सेल करके दिखाया। जल्दीबाजी में मैंने वो 2 हजार वाला पेमेंट चेक नहीं किया कि वो आया है कि नहीं आया है। एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ। खैर मैंने उसको दे दिया डॉलर। वो भी 2 हजार चेक कर लेते हैं भाई। हाँ, 2 हजार आ गया है दानिश मंजूर साहब से। देखो, ये 3 ट्रांजेक्शन मैंने किए हैं। एक आया 11,400, दूसरा आया 460 रुपया, और तीसरा आया 2 हजार। तीनों का हमने दे दिया। अब हम आपको दिखाते हैं एड्स के माध्यम से। एड्स पे क्लिक करिए। अब बाई कैसे करें, तो ये देखिए मेरा बाई का पहले से लगा हुआ है, 90 रुपए के हिसाब से बाई करने का। अभी पहले हम ये देखते हैं कि लोग बाई किस रेट में कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा हम लोग ज्यादा रेट देंगे खरीदने के लिए। तो हम क्या करेंगे, होम पे आएंगे। और आपका बाई मतलब दूसरों का सेल। ये जो लोग सेल कर रहे हैं इनको 92 का खरीदना पड़ रहा है, 88 का, 88.5 का, 88.24 का, ऐसे करके बेच रहे हैं। लेकिन अगर किसी को 5,000 रुपए का सेल करना है, यहाँ पे 5,000 का, तो इसको क्या रेट में इसका सेल होगा। तो 87.44 में इसको, 87.45 जो है मैक्सिमम रेट। अगर कोई 5,000 रुपए का कॉइन बेचना चाहता है तो उसको 88 से ज्यादा का प्राइस नहीं मिलेगा। मैं एक दिमाग लगाता हूँ, यहाँ पे एड्स पे आता हूँ। और चूंकि बाई का ऑप्शन मेरा पहले से एक ऐड लगा हुआ है, इसको एडिट कर देता हूँ। और 90 रुपए का बाइंग मैंने पहले डाला हुआ था समय के हिसाब से। मैं इसको 89 का कर देता हूँ। टोटल अमाउंट कितने का डालता हूँ, तो मैं 5 ही हजार का डालता हूँ। 5 हजार का नहीं डालता हूँ, 8,900 का डालता हूँ। ठीक है। ऑर्डर लिमिट मिनिमम कितने का खरीद सकते हो, तो 5,000 रुपए। इससे ज्यादा नहीं खरीद, इससे कम नहीं खरीद सकते हो। लेकिन 5 हजार का नहीं डालते हैं, 4,500 का डालते हैं। ऊपर हम कर देते हैं 9,000 रुपए का मुझे बेच खरीदना है। अब यहाँ पे 15 मिनट का टाइम दे दिया, और ऊपर मोबाइल नंबर डाल दिया, पैन नंबर, मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड। ये मैं लिख के रखता हूँ, मैंने अभी ये डाला नहीं था क्योंकि मैं भी टैक्स पे करता हूँ। तो मैं जिसको खरीदता हूँ उसका पैन नंबर ले लेता हूँ। अब ये मैं सेव करता हूँ।
भी सेव कर दिया। मान जाओ। आवाज आ रहा है क्या मुकेश जी? कोई भी को होस्ट पार्टनर कंफर्म करिएगा। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही थी। अब मैंने इसको ऑनलाइन कर दिया। आ रही है सर, आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैंने यहाँ पे इसको ऑनलाइन कर दिया। 9,000 रुपए का मुझे खरीदना है 89 के लिए, क्योंकि आप लोगों को दिखाना है इसलिए मैं प्राइस थोड़ा ज्यादा रख रहा हूँ। अदरवाइज इसको आप 100 रुपए का बेचने वाला कर दे और प्राइस को और कम कर दे, 89 की जगह पे 88 कर दे, 87 कर दे, तो लोग आपसे जल्दी जल्दी बाई करेंगे। मतलब लोग आपको ज्यादा जल्दी सेल करेंगे। यहाँ पे मैंने बाई यूएसडीटी पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही कोई खरीदेगा तो ये मेरे पास मैसेज आ जाएगा और मैं उनको पेमेंट करूंगा। तो इस तरीके से आप एड्स का जो है यूज करके 1-2 रुपया पर डॉलर कमा सकते हैं। कई बार आप ज्यादा भी कमा सकते हैं। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ज्यादा प्राइस रखा था 1 रुपए का। तो इस तरीके से आप लोग बाई कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आपको इमरजेंसी हो डॉलर बेचने का या खरीदने का, तो उस समय आप एड्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं सेल कर रहा था तो लोगों को 2 रुपए का बेनिफिट हो रहा था, तो लोगों ने फटाफट 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 3-4 लोगों ने डाल दिया बाई करने का। लेकिन वहीं पे जब मैं बाई कर रहा हूँ तो लोगों को जल्दीबाजी नहीं है, तो यहाँ पे मुझे उतनी जल्दी मैसेज नहीं आ रहा। हो सकता है आधे घंटे में कोई मुझे मैसेज डाले, हो सकता है 40 मिनट में कोई मैसेज डाले, हो सकता है 1 घंटे में मेरे पास मैसेज आए। तो वो अलग अलग समय का हो सकता है ना। तो वहां पे जब भी आपको तेजी होता है नॉर्मली आप P2P ट्रेडिंग से बाई सेल कर लीजिए। लेकिन अगर जल्दीबाजी नहीं है तो एड्स का उपयोग आप करें। एज ए आप उस तरीके से एज ए मर्चेंट आप क्लिक कर लें। जब आप एज ए मर्चेंट यूज करते हैं तो एक चीज और ध्यान रखें कि जब भी आप 5,000 या उससे ज्यादा का यूएसडीटी P2P के माध्यम से खरीदते हैं या बेचते हैं, तो एक रजिस्टर बना लीजिए जिसमें उस व्यक्ति का जो पैन कार्ड और बाकी चीजें हैं वो डिटेल अपनी सिक्योरिटी के लिए लिख के रख लीजिए। जैसे अभी मेरे अकाउंट में 13,000 रुपये आए। अब मैं करोड़ों का, अभी देखिए जैसे मैं दिखा रहा था कि 1.25 बिटकॉइन मैं खरीद और बेच। किसी दिन गवर्नमेंट को ये दिखे कि भैया नवीन जी ने तो 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर। अब आपने मुझे पैसा दिया कि सर मुझे $500 चाहिए, 40,000 का खरीद दो, मैंने खरीदा, खरीद के दे दिया। उसका टैक्स किसको देना पड़ेगा? मुझे देना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास डिटेल रहेगा तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि मैंने कौन सा डॉलर किसको दिया है या किसको खरीदा है। ठीक है, तो वहां पे आप अपनी डिटेल रखा करें। और जब खरीदते हैं तो 1% का टीडीएस भी पे किया करें। इससे आपका कभी, अगर आप इंडिया के हैं, भाई ये कौन है अफजल साहब पाकिस्तान से, ये मीटिंग में भी नहीं है और बार बार मैसेज कर रहे हैं। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे मैंने मिनिमम बाइंग 4,500 रुपए का कर लिया है। तो 4,500 रुपए से कम में कोई बाई करना चाहता है तो बाई नहीं कर सकता है। तो करीब करीब आज का हमारा जो पूरा का पूरा सेशन है ये हो चुका है। अगर आप लोग लाइव देखना चाहते हैं तो ये 4,500 को मैं 100 रुपया 200 रुपया कर दूंगा, मेरे पास मैसेज आ जाएगा बाई करने। और सेम जिस तरीके से मैंने सेल किया, सेल में मेरे पास पहले पैसा आया था, फिर मैंने चेक किया और रिलीज किया। यहाँ पे क्या होगा, मैंने पहले पैसा भेजूंगा और उसके बाद नोटिफाई सेलर पे क्लिक करूंगा ताकि मैं सेफ हो जाऊं और फिर मेरे पास डॉलर आएगा। तो दोनों में सिर्फ इतना ही प्रोसेस है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब किसी का कोई सवाल है तो आप लोग रख सकते हैं। मैंने अभी इसको ऑफलाइन कर दिया क्योंकि कई बार अगर आप ऐड चालू करके सो जाते हैं
और लोगों के मैसेजेस आपके पास आते हैं, तो एक टाइमर चला होता है, जैसे मैंने 15 मिनट का टाइम सेलेक्ट किया है। उस 15 मिनट में अगर आपने पेमेंट नहीं किया और दो तीन पेमेंट छूट जाता है, तो फिर आप कुछ दिनों के लिए आपका ट्रेडिंग बंद हो जाता है। इन सब चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। गौतम अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जल्दी जल्दी करिएगा, क्योंकि 5:15 हो। हम्म। भाई साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या वो डिटेल रखने के लिए फॉर टैक्स पर्पस, तो ये डिटेल तो आवाज बाइनेंस में भी नहीं रहेगा आ मेरे रहा। हिसाब से। तो वो डिटेल अगर नहीं भी रख पाए तो बाइनेंस में बोल रहे हैं, जो डिटेल जो रखना है बाइनेंस के पास भी रहेगा हाँ, ना डिटेल। बाइनेंस आपको नहीं देगा साहब। नहीं देगा क्या? अच्छा, इसका टैक्स कितना परसेंट देना होगा सर? 1% का टीडीएस और 30% का टैक्स प्रॉफिट पे। 30% का लगेगा ना? अच्छा। जी, तो वन प्रॉफिट के परसेंट ऊपर फिर ध्यान कितने दीजिए। दे रहे हो? तो 29% तो फिर देना ही पड़ेगा। हाँ, 1% का टीडीएस और 29% का टैक्स। टैक्स प्रॉफिट के ऊपर लगता है। प्रॉफिट टीडीएस के ऊपर पूरे वन अमाउंट परसेंट के जो ऊपर लगता देंगे वो प्रॉफिट के ऊपर देंगे या वॉल्यूम के ऊपर? है, प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट के जैसे ऊपर मान तो लीजिए, अभी उदाहरण के तौर पर गौतम सर समझिए, अभी मैंने 13,000 रुपए का सेल किया, तो जिसने भी लिया होगा वो 1% का टैक्स पे कर देगा और 1% कम मुझे बैलेंस देगा। अब हम्म, 13,000 में मैंने $154 बेचा, एक सौ हम्म, 154 मैंने सेल किया। $1 पे मुझे ₹1 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने 89 का खरीदा और 90 रुपए का बेच दिया। तो मेरा हम्म, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? ₹154। एक हम्म, सौ चौवन रुपए का जो 30% होगा, करीब करीब ₹30 और ₹15, ₹45 का टैक्स है। वो अगर मैं जमा कर देता हूँ और मैं कई करोड़ रुपए का भी डॉलर खरीदता और बेचता हूँ, तो हम्म। कभी फ्यूचर में गवर्नमेंट आपको तंग नहीं करेगा। मेरी बात उसका समझ रहे हैं आप? प्रोसेस, ये टीडीएस जमा करने का प्रोसेस 45 जो जमा करेंगे वो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मिल यहाँ पर जाएगा, और अगर आप सीए से संपर्क कर लीजिएगा सर, 700-800 रुपए लेते हैं पर ईयर का। ठीक है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल है? क्वेश्चंस प्लीज। किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई फीडबैक, कुछ सजेशन मीटिंग से रिलेटेड? हैंड रेज कर लेंगे। कितने लोगों को प्रॉफिट हुआ आज की मीटिंग से? हैंड रेज करिएगा जरा। कितने लोगों को प्रॉफिट हुआ? 4, 5, 6, 7, 6, 7। जल्दी जल्दी हैंड रेज कर लो यार। 1.5 घंटे से बोल बोल के मुंह सूख गया भाई। सिर्फ 14 लोगों का प्रॉफिट हुआ है। 16। जल्दी 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 हैंड रेज करो। जिन जिन लोगों को समझ में आया। जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, मुकेश जी के यूट्यूब चैनल पे पूरी वीडियो पड़ी है, और मैंने भी रिकॉर्ड किया है, तो मैं भी इसको अभी अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूंगा, और बाकी लोगों को भी मैं दे दूंगा। जिन लोगों को अपने यूट्यूब पे डालना है डाल लेंगे, और आराम से इसको यूज करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, और आई होप कि आप सभी लोगों को सारी चीजें मैं समझाने में सफल रहा हूँगा। लेकिन ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक बार में हमको समझ में नहीं आता है। कभी भी प्रॉफिट के चक्कर में जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर कोई भी डाउट आपका रह गया है, तो पहले उस डाउट को क्लियर करेंगे, उसके बाद ही एड्स डालना, बेचना, खरीदना चालू करेंगे। जब तक आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं, आप अपने अपलाइन का या अपने अपलाइन के अपलाइन का हेल्प लीजिए। और मेरी जो सोच है, आप सभी लोगों को मैं पहले दिन से कहता हूँ कि मुझे 5 लाख लीडर नहीं चाहिए, मुझे 50 ऐसे लीडर चाहिए जो सीखने के लिए तैयार हो, और उनको मैं इतना सिखा दूं कि वो कहीं भी खड़े हो जाए तो कोई भी इम्प्रेस हो जाए आपकी नॉलेज से। आपको किसी काम के लिए मेरी और मुकेश सर की या किसी और लीडर की जरूरत ही ना हो। यूएसडीटी खरीदना है, आप खुद से खरीदें। सेल करना है, आप खुद से सेल करें। ट्रेडिंग करना है, आप खुद से ट्रेडिंग करें। जो भी करना है आप खुद से करेंगे।
और आज रात की जो 9 बजे की मीटिंग है, उस मीटिंग में थोड़ा सा आप लोगों का योगदान मुझे चाहिए, थोड़ा सा आप लोगों का सहायता चाहिए। 40-45 लोग आप लोग हैं। अगर 5-5 लोगों को भी आप लोग लेके आने की जिम्मेदारी संभालते हैं तो हमारा संख्या बल काफी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। अगले चरण में नेक्स्ट वीक में भी फ्राइडे सैटरडे को हम लोग एक और मीटिंग रखेंगे, वहां पे इन सारी बातों को हम लोग रिपीट करेंगे। और रिपीट करने के साथ साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा मल्टी सिग्नेचर वॉलेट कैसे बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट कैसे बनाते हैं, यानी एक ऐसा वॉलेट जहां पे अगर आपका कोई सीक्रेट की भी ले लेता है तब भी आपका पैसा वो निकाल नहीं सकता है। तो आप सभी लोगों को मल्टी सिग्नेचर वॉलेट के बारे में नेक्स्ट वीक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आज रात के 9 बजे सभी लोगों के साथ जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लास्ट में मैं बुलाऊंगा हमारे क्रिएटर साहब को, मुकेश सर को, जो आएंगे और अपनी बातों को रखते हुए मीटिंग की क्लोजिंग की घोषणा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश सर। नवीन सर, आवाज आ रही है? क्लियर सर, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक्स आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। और सभी लोगों को ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज की मीटिंग का बेनिफिट आप सभी लोगों को 100% मिला होगा। बहुत सारे साथी मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाए, बहुत सारे साथी ज्वाइन तो किए होंगे, लेकिन हो सकता है किसी काम की वजह से पूरी मीटिंग में नहीं बने हों। तो ये पूरा जूम यूट्यूब पर लाइव है। आप लोग देखिए लेफ्ट साइड ऊपर, वहां पे लाइव का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक डायरेक्ट यूट्यूब पर चले जाएंगे। वहां से आप दोबारा से पूरे वीडियो को देख सकते हैं। जब आप कभी भी यूएसडीटी खरीदने या बेचने जाएं तो उससे पहले एक बार वीडियो को देख लेंगे, तो उससे क्या होगा, सारी चीजें एक बार क्लियर हो जाएंगी। कभी भी बिना पूरे नॉलेज के आप सेल या बाय नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा फंसने पर प्रॉब्लम हो सकता है और 4-5 दिन का टाइम लग सकता है। तो इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, चीजों को सीखने के बाद ही करेंगे। और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपने डायरेक्ट अपलाइन या अपलाइन के अपलाइन से संपर्क करेंगे। और सभी लोग बात करेंगे, अपने सभी टीम मेंबर्स को इनवाइट करेंगे शाम की मीटिंग में 9 बजे वाली। पूरी टीम के साथ मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और मिलकर बड़ा काम करेंगे। तो हम सभी लोग अभी मीटिंग को यहीं पे बेंड अप करते हैं। मिलते हैं शाम के 9 बजे वाली मीटिंग में पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को। नवीन सर, स्पेशल थैंक्स आपको कि आज आपने टाइम निकाला और सभी लोगों को ये टेक्निकल चीजें बताई। तो हम सभी लोग मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं शाम के 9 बजे की